ये कहानी उस देश की है जिसे कभी विश्व गुरु कहा गया, जहां वेदों में मानवता की बात लिखी गई, जहां वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया गया, जहां ज्ञान, धर्म और दर्शन की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची। लेकिन उसी धरती पर एक इंसान दूसरे इंसान की छाया से भी घृणा करता था। ये कहानी उस समाज की है जहां जन्म ही भाग्य तय कर देता था, जहां इंसान को इंसान नहीं जाति समझा जाता था, जहां किसी को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, जहां कोई पानी के घड़े को छू नहीं सकता था, जहां जूते पहनना, छाता लगाना, खटिया पर बैठना भी अपराध माना जाता था, जहां शिक्षा, सम्मान और अवसर कुछ लोगों की जागीर थे और अपमान, बहिष्कार और जूठन कुछ लोगों की नीयत बना दी गई थी। ये कहानी उस दौर की है जब प्यास सिर्फ गले की नहीं होती थी, आत्मसम्मान की भी होती थी। और ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिस स्कूल में दरवाजे के बाहर बैठाया गया, जिसे पानी ऊपर से डाला जाता था, जिसकी कॉपी छूने से लोग डरते थे, लेकिन जिसके विचारों ने एक दिन पूरी व्यवस्था को छू लिया। ये कहानी है उस आग की जो अपमान से जली और जिसने अन्याय की जड़ों को चुनौती दी। ये कहानी है एक ऐसे प्यासे बच्चे की जो बड़ा होकर करोड़ों लोगों की प्यास बन गया। सम्मान की प्यास, समानता की प्यास, न्याय की प्यास। अब सुनिए उस बालक की कहानी जो आगे चलकर बना भारत के इतिहास का एक अमिट अध्याय। तपती दोपहर थी। आसमान आग उगल रहा था। धूप इतनी तेज थी कि स्कूल की कच्ची जमीन से भाप सी उठती दिखाई देती थी। पेड़ों की छाया भी सिकुड़ गई थी। हवा चलती भी तो जैसे गर्म लपटों की तरह चेहरे से टकराती। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। टन टन टन। बच्चे अपनी अपनी जगह से उठे। कोई भागकर बरामदे में गया, कोई पेड़ के नीचे बैठ गया। किसी ने अपना टिफिन खोला, किसी ने पानी की बोतल निकाली। हंसी ठिठोली शुरू हो गई। कोई रोटी बदल रहा था, कोई अचार का टुकड़ा मांग रहा था, कोई अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखे खिलखिला रहा था। लेकिन उसी स्कूल के एक कोने में, दरवाजे के पास फर्श पर बिछी एक पुरानी घिसी हुई बोरी पर बैठा एक छोटा सा बालक चुप था। उसकी आंखें सामने रखे पानी के घड़े पर टिकी थीं। घड़ा भरा हुआ था, पानी बिल्कुल सामने था, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसका जन्म उस जाति में हुआ था जिसे समाज ने अछूत कह दिया था। वो बालक प्यासा था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यासा उसका आत्मसम्मान था। उसे कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। जब शिक्षक पढ़ाते तो वो दरवाजे के पास जमीन पर बैठकर सुनता। उसकी कॉपी शिक्षक हाथ से नहीं छूते थे। अगर उसे कुछ दिखाना होता तो वो दूर से ही पन्ना खोलकर दिखाता। प्यास लगती तो वो इंतजार करता कि चपरासी आएगा और ऊंचाई से उसके हाथों में पानी डालेगा ताकि उसका स्पर्श घड़े को अपवित्र ना कर दे। और अगर उस दिन चपरासी अनुपस्थित होता तो वो बालक प्यासा ही घर लौट जाता। ये केवल स्कूल की कहानी नहीं थी, ये उस समय के पूरे समाज का चेहरा था। उस समाज में मृत पशु प्रथा थी, जहां दलितों को मरे हुए जानवर उठाने और उनकी खाल उतारने के लिए मजबूर किया जाता था। नाई धोबी का बहिष्कार था, जहां बाल कटवाना या कपड़े धुलवाना भी अधिकार नहीं, अपमान का विषय था। बीमार पड़ने पर अछूत इलाज था। डॉक्टर छूते नहीं थे, दूर से दवा फेंक दी जाती थी। पके हुए घर बनाने पर रोक थी, मानो मजबूत दीवारें भी ऊंच लोगों का अधिकार हों। छाता लगाने पर रोक, तपती धूप में भी सिर ढकना अपराध था। खटिया पर बैठने की मनाही, जमीन ही उनका स्थान तय कर दी गई थी। जूते पहनने पर रोक, नंगे पांव चलना ही उनकी मर्यादा समझी जाती थी। ऊपर से पानी पीना, घड़े को छूना मना, पानी ऊपर से डाला जाता, जैसे इंसान नहीं कोई वस्तु हो। मंदिर प्रवेश वर्जित, भगवान के दरवाजे भी बंद। अपमानजनक नामों से पुकारा जाना, पहचान छीनकर तिरस्कार देना। जूठन एक अभिशाप, दूसरों की बची हुई थाली उनका भोजन बनती। गहने पहनने पर प्रतिबंध, सम्मान का कोई चिन्ह नहीं। कुछ क्षेत्रों में जोगिनी जैसी अमानवीय प्रथाएं, जहां स्त्रियों का जीवन तक बंधन में था। रहना अलग, खाना पीना अलग, शिक्षा पर रोक, जन्म ही मानो सजा था। इन्हीं बेड़ियों के बीच वो बालक बड़ा हो रहा था। वो कोई साधारण बालक नहीं था। वो आगे चलकर बना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत के मऊ ग्राम में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे, अनुशासन प्रिय, शिक्षित और स्वाभिमानी।
माता भीमाबाई धार्मिक, धैर्यवान और स्नेहमयी थीं। घर में साधन कम थे, परिवार बड़ा था, लेकिन शिक्षा का संस्कार गहरा था। रामजी सकपाल अपने बच्चों से कहते, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, अज्ञानता अभिशाप है। भीमराव बचपन से ही तेज थे। वे प्रश्न पूछते थे, हर बात की तह तक जाना चाहते थे। लेकिन समाज ने जन्म लेते ही उन्हें एक पहचान दे दी, अछूत। स्कूल में अलग बैठना, पानी अलग पीना, सहपाठियों का दूरी बनाना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। एक दिन की घटना ने उनके मन में ऐसी आग जलाई जो जीवन भर बुझी नहीं। वे अपने भाई बहनों के साथ पिता से मिलने जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर उतरे, लेकिन पिता लेने नहीं पहुंचे। शायद पत्र समय पर नहीं मिला था। छोटे छोटे बच्चे सामान के साथ स्टेशन के एक कोने में बैठे रहे। घंटों बीत गए। उन्होंने बैलगाड़ी वालों से विनती की कि उन्हें गांव तक छोड़ दें, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। जब उन्हें पता चलता कि ये बच्चे महार जाति से हैं, वे मुंह फेर लेते। आखिरकार एक गाड़ी वाला राजी हुआ। बच्चे बैठे, गाड़ी चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी वाले ने जाति पूछ ली। सच पता चलते ही उसने गाड़ी रोक दी और कहा, उतर जाओ। तपती धूप, सूखे होंठ और सड़क के बीच छोटे छोटे बच्चे। उस दिन भीमराव ने सिर्फ धूप नहीं झेली, उन्होंने समाज की क्रूरता को समझा। लेकिन वे टूटे नहीं, उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय दलित समाज के लिए ये असाधारण उपलब्धि थी। पूरे समुदाय ने गर्व महसूस किया। ये सिर्फ एक छात्र की सफलता नहीं थी, ये उम्मीद की किरण थी। इसके बाद उन्हें मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश मिला। आर्थिक कठिनाइयां थीं, फीस भरना मुश्किल होता था, सामाजिक भेदभाव अब भी मौजूद था, लेकिन उनके संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें छात्रवृत्ति दी। 1913 में भीमराव अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। पहली बार उन्होंने ऐसा समाज देखा जहां कोई उन्हें अछूत नहीं कहता था। लोग उनके साथ एक ही मेज पर बैठकर भोजन करते थे। पहचान जाति से नहीं, योग्यता से होती थी। ये अनुभव उनके लिए नए संसार का द्वार था। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। रात रात भर पुस्तकालय में बैठते, नोट्स बनाते, सोचते, भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना का विश्लेषण करते। उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। फिर वे लंदन गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया और साथ ही कानून की पढ़ाई पूरी कर बार एट लॉ बने। जब वे भारत लौटे तो क्या समाज बदल चुका था? नहीं। बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन रहने के लिए घर नहीं मिला। जब लोग उनकी जाति जान लेते, दरवाजे बंद हो जाते। उन्होंने होटल में नाम छिपाकर कमरा लिया, लेकिन पहचान उजागर होते ही उन्हें बाहर निकाल दिया गया। एक उच्च शिक्षित विद्वान सड़क पर खड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित था। यहीं से उनके भीतर संघर्ष की ज्वाला और प्रचंड हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि सम्मान भीख में नहीं मिलेगा, उसे अधिकार के रूप में लेना होगा। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे पत्र निकाले। उनके लेखों में तर्क, तथ्य और गहरी पीड़ा थी। वे कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। 1927 में महाड़ के चावदार तालाब पर उन्होंने हजारों लोगों के साथ जाकर पानी लिया। कानून ने अधिकार दिया था, लेकिन समाज ने रोका हुआ था। जब उन्होंने अपने हाथों से पानी पिया, वो सिर्फ प्यास बुझाने का क्षण नहीं था, वो स्वाभिमान की घोषणा थी। विरोध हुआ, हमले हुए, लेकिन इतिहास बदल चुका था। उसी वर्ष मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के विरोध में। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रश्न उठाया गया, क्या भगवान भी जाति पूछते हैं? 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और अनशन शुरू किया। लंबी वार्ताओं के बाद पूना समझौता हुआ। पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने समाज के अधिकारों और देश की एकता दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया। महीनों की मेहनत, अनगिनत बहसों और तर्क वितर्क के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत को उसका संविधान मिला, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त किया। यह सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं था, यह सदियों की बेड़ियों को तोड़ने की घोषणा थी। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया,
महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार देने के लिए। विरोध हुआ, बिल रोका गया। उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इस्तीफा दे दिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन क्या वे सचमुच चले गए? जब कोई बच्चा बिना डर के स्कूल में पानी पीता है, जब कोई दलित अधिकारी बनकर देश की सेवा करता है, जब कोई महिला अपने अधिकार के लिए अदालत में खड़ी होती है, जब संविधान हर नागरिक को बराबरी देता है, तब इतिहास फुसफुसाता है कि एक प्यासा बच्चा कभी हार नहीं मानता। वो बच्चा बड़ा होकर व्यवस्था बदल देता है। अगर उस दिन स्कूल में उसे पानी मिल गया होता, तो शायद भारत को बाबा साहब नहीं मिलते। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह आत्मसम्मान की कहानी है, ये शिक्षा की शक्ति की कहानी है, ये न्याय की जीत की कहानी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस विचार को आगे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरक इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।